हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा गला बैठ गया बोल बोल के, क्योंकि बैक टू बैक मैंने 3-4 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लिए। सबसे पहला, डिस्पाइट इट्स सिवियर क्रिटिसिज्म, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी has attained a significant place in the political ideology of the state. इसकी काफी बुराइयां हुई, फिर भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में। It has acquired an important place because of the following reasons. Number one, people's consent is the basis of the state. सबसे मेन बात ये कहती है कि लोगों की मर्जी काफी इंपॉर्टेंट है। जब स्टेट बनानी है तो लोगों की मर्जी को कंसिडर किया जाना चाहिए और इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। According to the contractualists, the basis of the state is not force but the will of the people. जब स्टेट बन रहा है तो स्टेट बनने में जो फोर्स है, जोर जबरदस्ती है, उसका जोर नहीं होना चाहिए। किसका जोर होना चाहिए? लोगों की मर्जी का। They are of the view that people concluded a contract among themselves according to their own will and then the state came into existence. वो मानते थे कि लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया अपनी खुद की मर्जी से, इसी वजह से स्टेट एग्जिस्ट की। इट इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड ऑन देम। मतलब जो स्टेट थी वो उनके ऊपर इम्पोज नहीं की गई, लोगों की जो मर्जी है उस हिसाब से स्टेट बनी। तो लोगों की कंसेंट को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई इस थ्योरी में, जो कि काफी अच्छी बात है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक थ्योरी। द डीपर स्टडी ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी रिवील्स इट्स डेमोक्रेटिक करेक्टर। जैसा कि लोक ने कहा था, लोक हैज क्लियरली स्टेटेड दैट द बेसिस ऑफ स्टेट इज द कंसेंट ऑफ द पीपल। जब भी स्टेट एग्जिस्ट करेगी तो लोगों की कंसेंट होनी बहुत जरूरी है। इसका मतलब है लोग खुद ही अपनी कंसेंट से काम कर रहे हैं, जो कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अंडर आता है। ही कंसिडर्ड द गवर्नमेंट एज अ ट्रस्ट विच इज मेड रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। तो डेमोक्रेसी में ये होता है, गवर्नमेंट इज मेड रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। तो उसने कहा स्टेट इज लाइक अ ट्रस्ट, जो लोगों के आगे रिस्पॉन्सिबल होगी जो भी वो काम करेगी। Rousseau was the supporter of popular sovereignty. All these principles are the basis of democratic, बेसिकली डेमोक्रेटिक इन नेचर। तो ये जितने भी प्रिंसिपल है, पॉपुलर सॉवरेनिटी हो गया, या जो लोक ने बोला था कि जो लोग हैं उनको लोग चुनेंगे रूलर को और लोग चेंज भी कर सकते हैं, सारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। थर्ड, पुट्स एन एंड टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग। पुराने जमाने में एक थ्योरी चलती थी, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग, कि भाई रब, ये जो हमारे जो किंग है, रूलर हैं, इनको रब ने भेजा हुआ है, रब के बच्चे हैं ये, ऐसे ऐसे फलां फलां के भाई भगवान है ये एक टाइप के। तो लोग इनको पूजते थे और इनको ब्लाइंडली फॉलो करते थे। वो थ्योरी का तो बैंड बज गया इस थ्योरी के आने के बाद। द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग had been quite popular during the medieval age. पुराने जमाने से, medieval age से काफी पॉपुलर थी। On the basis of this theory, medieval kings propagated and claimed that their rights and powers were God given. वो ये मानते थे कि जो राजे महाराजे हैं, उनको ये पावर्स और राइट्स किसने दी हैं? रब ने दी हैं, गॉड गिवन है। दिस आर्म द किंग विद एब्सोल्यूट पावर्स। इसकी वजह से उनके पास काफी ज्यादा एब्सोल्यूट पावर्स आ जाती थी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी रिजेक्टेड दिस थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग विद एब्सोल्यूट पावर्स। वो कहते थे कि जो किंग्स हैं उनके पास एब्सोल्यूट पावर्स नहीं होनी चाहिए, उनको कोई रब रुब ने पावर नहीं दी, ये तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, लोगों ने उनको पावर दी है, लोग मेन पावरफुल है। The social contract theory rejected this theory of divine rights of king and propagated that relations between the ruler and the ruled depended on the nature of social contract. जो रिलेशनशिप होगा रूलर का और रूल्ड का, उसका कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ना कि किसी रब ने पावर दी है, किसी भगवान ने पावर उनको नहीं दी। The people would obey the orders of their king till they go ऑन सेफ गार्डिंग देयर इंटरेस्ट एंड प्रमोट देयर वेलफेयर। लोग अपने किंग का ऑर्डर, सॉवरन का ऑर्डर तभी तक फॉलो करेंगे जब तक किंग या सॉवरन उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करता है और प्रमोट करता है। अगर उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता है तो लोग किंग को और सॉवरन को चेंज कर सकते हैं। समझ की बात। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स की थ्योरी को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, जो कि आजकल के टाइम पे भी जो है इंपॉर्टेंट है। Though the critics have rejected the theory of natural rights, yet this theory is advocated by John Locke, has special significance, and this is his significant contribution of political thought. Simple words में जो
नेचुरल राइट्स हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। तो ये इसका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है पॉलिटिकल थॉट में। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी are considered natural rights, and these rights are very essential. These rights are very essential for an individual, and because of this reason every state has given these rights to its citizens. ये जो उन्होंने नेचुरल राइट्स बताए थे, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये नेचुरल राइट बताए थे उन्होंने। और आजकल शायद ही कोई गवर्नमेंट होगी, शायद ही कोई स्टेट होगी जो अपने सिटीजन्स को ये राइट्स नहीं देता। तो उन्होंने जो नेचुरल राइट्स बताए थे वो आज भी अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे पहले स्टेट और गवर्नमेंट को एक ही माना जाता था, ठीक है, मगर इनके आने के बाद स्टेट और गवर्नमेंट की अलग अलग बात शुरू हो गई। टुडे वी मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड बिलीव दैट स्टेट इज सुप्रीम इन कंपैरिजन टू द गवर्नमेंट। हमें पता है स्टेट सुप्रीम है, स्टेट की मेन चीज है, सरकारें तो आती, गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है। गवर्नमेंट इज अ सर्वेंट, स्टेट इज अ मास्टर। गवर्नमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ स्टेट, शुरू से पढ़ता हूँ। गवर्नमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट इन विच स्टेट विच इज नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। तो द गवर्नमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ स्टेट विच एक्सप्रेसेस, ठीक है, ये ऐसे चलेगी, विच एक्सप्रेसेस एंड एनफोर्सेस द विल ऑफ द स्टेट। जो गवर्नमेंट है ये एक एलिमेंट है स्टेट का, जो स्टेट की जो विल है वो एनफोर्स करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन होता है वो गवर्नमेंट होता है, ठीक है। बट दिस डिस्टिंक्शन for the first time was made by contractual thinker like Locke and Rousseau, and before this no distinction was made between the state and government and the state and the society. उन्होंने ये डिफरेंस क्रिएट किया, मगर उससे इनके थ्योरी से पहले ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता था कि भाई स्टेट एंड गवर्नमेंट अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। इस थ्योरी की इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थ्योरी इन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में ये थ्योरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ केयरफुल स्टडी ऑफ दिस थ्योरी रिवील्स इट्स इंपॉर्टेंस इन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। इन 1689 द पीपल ऑफ इंग्लैंड रिवोल्टेड अगेंस्ट जेम्स टू एंड डिथ्रोन्ड हिम। लोगों ने रिवोल्ट किया 1868 में और उसको डिथ्रोन कर दिया क्योंकि वो खुश नहीं थे उससे। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रूसो एज अ सोर्स of book of American War of Independence in 1776 and the French Revolution 1789। तो जो रूसो है उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को की जो बुक थी उनके व्यूज को देखते हुए ही जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हुई। दिस थ्योरी is also greatly responsible for the severe criticism of unlimited powers of the king। तो ये थ्योरी जो रूसो ने दी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपनी बुक के अंदर, उनकी वजह से जो अनलिमिटेड पावर्स ऑफ द किंग या सॉवरन है उनको क्रिटिसाइज किया गया और फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। Besides the legal sovereignty of Hobbes, limited sovereignty of Locke, and popular sovereignty of Rousseau are a standing contribution of social contract theory of practical politics। तो ये हमें सबको पता है कि जो होब्स हैं जिन्होंने लिमिटेड सॉवरेनिटी की बात की थी, लोग जिन्होंने पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात की थी, और जो रूसो जो है, मैं उल्टा बोल गया, फिर से बोलता हूँ, जो होब्स हैं जिन्होंने लीगल सॉवरेनिटी की बात की थी, और जो लोग हैं जिन्होंने लिमिटेड सॉवरेनिटी की बात की थी, और जो रूसो हैं वो पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करने वाले हैं, इनका ये मेन कंट्रीब्यूशन है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के लिए। प्रैक्टिकली ये पॉलिटिकल चीजें अप्लाई होती हैं, आज की जिंदगी में भी अप्लाई होती हैं। कभी कभी होता ये है कि मैं वीडियो बनाता हूँ स्पीड में, कुछ और निकल जाता है मुंह से, मगर मकसद वो नहीं होता। तो रिकॉर्डिंग करते हुए आगे पीछे कोई आ जाता है तो भी फोकस हिल जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा रूसोज थ्योरी ऑफ जनरल विल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।